हेलो स्टूडेंट। सो आज जो टॉपिक है वो है पाइप्स। पाइप्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एंगुलर में। तो पाइप्स दरअसल होते ही हैं कि जैसे कि कोई डेटा पास करा है तो उसको आप चेंज करके पास करा पाएँ, तो उससे आपका ये कि डेटा जो है वो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, पाइप्स का यूज़ करेंगे। अब पाइप्स क्या होते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा जो डेटा है ऐप कंपोनेंट के ज़रिए पास हो रहा होता है, जो HTML फाइल के ज़रिए हो रहा होता है। तो अभी हो रहा है। और इसकी जो TS फाइल से हम डेटा पास आउट भी करा सकते हैं। तो ये हमने बहुत सारा काम किया हुआ है जिसकी वजह से डेटा पास आउट हो भी रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ नया वेरिएबल्स बना लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। फ़ोन नंबर इक्वल टू, ठीक है, फ़ोन नंबर इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फ़ोन नंबर में मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता, 320204928 1। ठीक है, तो ये मैंने एक यहाँ पे नंबर लिखा। अब ये नंबर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ऐप की HTML फाइल में दिखे। तो इस नंबर को मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ H1 के अंदर डबल करली ब्रैकेट लगा के यानी इंटरपोलेशन के ज़रिए, अगर आपने पिछली लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर उनको देखें, जब भी आपको समझ में आएगा। तो बस मुझे उस वेरिएबल का नाम यहाँ लिखना है, तो मेरे पास वो डेटा जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर मैं आपको अपनी फाइल में दिखाऊं तो देखिए फ़ोन नंबर मेरा शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये जो मेरे पास फ़ोन नंबर शो हो रहा है इसमें मैं पाइप्स लगाऊं, ठीक है ना। अब पाइप्स कैसे लग सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक तो कुछ बिल्टन पाइप्स आते हैं, ठीक है ना। बिल्टन पाइप्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगुलर एंगुलर बिल्टन पाइप्स, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। तो देखिए आपके पास कुछ बिल्टन पाइप्स आ रहे हैं जिसमें आपके पास आ रहा है कि स्लाइस पाइप, जेसन पाइप, पर्सन पाइप, डेसिमल पाइप, करेंसी पाइप्स। तो जैसे अभी करेंसी पाइप है या और भी बहुत सारे पाइप्स होंगे तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास कुछ दिख रहे हैं। तो ये हमें बोला है भाई करेंसी पाइप से ना आपकी जो स्ट्रिंग है या जो भी नंबर है वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो पाइप को यूज़ करना है आपको, बस यहाँ पे आके ये पाइप लगाना है, इसको पाइप कहते हैं हम। और आगे आपने लिख दिया करेंसी, करेंसी, ठीक है। जैसे मैंने यूज़ किया और मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे देखें डॉलर का बाय डिफ़ॉल्ट निशान आ गया, ठीक है ना। और इसी में हमारे पास कुछ बिल्टन पाइप वो भी आते हैं कि पाइप्स के अंदर भी हम लोग आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सेमी कॉलम लगाया और डबल कॉमास में आपने लिख दिया जैसे कि PKR लिख दिया, ठीक है ना, पाकिस्तान रुपीस। तो देखिए PKR लिख के आ गया। और INR लिख देंगे आप इंडियन रुपीज़ में, तो इंडियन रुपीज़ का जो निशान है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है इनके अंदर बिल्टन। अब मेन मकसद ये कि चलें ये तो बिल्टन है थोड़े से, लेकिन हमें खुद के बनाने हो तो हम कैसे बनाएं, ठीक है ना। लाइक जैसे हम कंट्री कोड ले लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो TS की फाइल में ये तो है हमारे पास नंबर, और यहाँ पे जो है हमारे पास पाइप्स हमने बाय डिफ़ॉल्ट वाले यूज़ कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, खुद का पाइप बनाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से सर्वर रोकता हूँ, कंट्रोल S से, कंट्रोल C से, सॉरी। तो सर्वर आपका रुक गया। अब आपको यहाँ पे पाइप जनरेट करना है, तो अपना पाइप जनरेट करना है तो आप लिखेंगे NG एंगुलर G फॉर जनरेट, P फॉर पाइप। और मैं चाह रहा हूँ एक पाइप्स नाम का पहले फोल्डर बन जाए, उसके अंदर मेरे मर्जी का पाइप बन जाए, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ कंट्री कोड। कंट्री कोड नाम से एक मेरा पाइप का फोल्डर बन जाए, उसके अंदर मैं अपना पाइप्स बनाऊंगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, एंटर करा, तो देखिए मेरे पास एक पाइप नाम का फोल्डर बना है। इसके अंदर दो फाइलें आई हैं मेरे पास, पाइप की एक टेस्टिंग फाइल आई है और एक पाइप की टाइप स्क्रिप्ट फाइल आई है। तो इसके अंदर जो है मैं खुद का पाइप बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं पाइप का मैंने जो नाम रखा है कंट्री कोड, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है इसी को मैं यूज़ करूँगा इस जगह पे जहाँ पे जैसे हम करेंसी लिखते थे, तो ये हमारे पास चलेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज़ किस में आएंगी, तो मैंने बोला वैल्यू जो आएगी मेरे पास नंबर में आएगी, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स मेरे बहुत सारे नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई यहाँ पे जो है हमारे पास सिंपल आर्ग्यूमेंट्स होगा, यानी एक ही आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है ना। और उसका हम लोग लिख देते कि भाई इसको कुछ भी नाम दे दें आप। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोड, कोड दे देते हैं, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है।
और ये जो ट्रांसफॉर्म करके डेटा भी पास करेगा वो भी स्ट्रिंग में करेगा। डेटा टाइप से ना ये बतानी पड़ती है। अब रिटर्न में हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो है हमारे पास आप ऐसा करो, जो भी हमारे पास नंबर आए अगर हम इस पाइप को यूज़ करते हैं तो उसके साथ +92 कोड यूज़ कर दो, आगे लगा के प्लस वैल्यू यानी वैल्यू के साथ जोड़ दो, ठीक है ना। तो अभी हमने ये करा है। तो अगर हम कोई भी सिंपल ये कंट्री कोड लिखेंगे, पाइप लगाएंगे यानी, तो हमें हर नंबर के साथ 92 जुड़ा हुआ दिखेगा। मैं इसके साथ डैश लगा देता हूँ एक, ताकि फ़र्क पता चले। तो अभी मैं चेक करता हूँ, मैं इधर आया और मैंने इधर अब जो पाइप है वो अपना ये डाल दिया कंट्री कोड, सही है। अच्छा, अभी मुझे एरर दिखाएगा कि भाई आपने पाइप यूज़ तो करा है लेकिन ये पाइप्स की आपने इजाज़त नहीं ली यूज़ करने से पहले। तो मैं ठीक है, अब जो ऐप की TS फाइल है उसमें हमें बताना पड़ता है अगर हम कोई चीज़ बाहर से नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने बोला मैं कंट्री कोड पाइप यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ आ रहा है एक्सटेंशन। मैं जैसे एंटर दबाया तो वो यहाँ पे इसको परमिशन भी मिल गई कि भाई आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से सर्वर रन कर लेता हूँ ng सर्व, तो ये मेरे पास चलना स्टार्ट हो जाएगा। को जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक लगा लेना है एक्स्ट्रा, जिससे ये है कि अगर उसको कोई वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स में नहीं मिलती, जैसे हमने यहाँ पे अभी सिर्फ कंट्री कोड लिखा है, कोई आगे आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, बस ये पाइप यूज़ किया है, तो फिर भी वो उसको रन कर दे, ठीक है। वरना फिर आपके पास इशू जो है वो क्रिएट होता रहेगा। अभी हम उसको चेक करते हैं तो देखिए हमारे पास जो भी आंसर है उसके आगे +92 लगा हुआ आ रहा है, सही है। अब हम चाहते हैं कि भाई +92 तो बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर वो आगे कोई कंट्री डालता है तो वो चेंज हो, तो वो कंट्री जो है वो कोड कंट्री नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। तो ये कंट्री नाम से वेरिएबल मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। अब जब भी मैं कोई आर्ग्यूमेंट दूंगा वो कंट्री नाम से पास होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट देता हूँ सेमी कॉलम में डबल कॉमास में, कि मैंने यहाँ पे दिया USA, ठीक है। अब USA में होता है +1। तो अब जब हम यहाँ पे आएंगे अपनी इसके अंदर, तो हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि इफ़ कंट्री इक्वल टू कंट्री डबल इक्वल टू USA, सो यहाँ पे जो इसका कोड हो जाए हमारे पास रिटर्न में, आवाज़ जो इसका कोड हो जाए यहाँ पे वो बराबर हो जाए। यहाँ पे एक ऊपर वेरिएबल बना देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड की वैल्यू है वो है +92 डैश, ठीक है, ताकि जो है हमें मसला ना हो, ठीक है। लेट करके हम ये बना लेते हैं वेरिएबल, सही है। और USA है तो इस कोड की वैल्यू हो जाए हमारे पास +1, ठीक है। और यहाँ पे भी हम बोलेंगे भाई साथ में कोड को जोड़ दो। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या होगा कि अगर USA नहीं है तो 92 यूज़ करेगा, और किसी ने वहाँ पे USA लिख दिया तो +1 ही यूज़ करके दिखा देगा। तो अभी हम देखते हैं कि अभी हमने क्या यूज़ करा है, आगे USA लगाया है, तो अभी हमारे पास जो आंसर आएगा वो +1 यूज़ हुआ हुआ आगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ से अभी USA हटा दें तो फिर हमारे पास सिर्फ +92 यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ कंट्री के कोड्स के ऊपर हम लोग बेस कर सकते हैं। जैसे हमने कोई इनपुट बार बना ली या ड्रॉप डाउन बना ली, उसमें कंट्री वो सेलेक्ट करा है तो ऑटोमेटिक वो कोड्स भी लगे हुए आ रहे कंट्री के नाम के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्ट इन पाइप्स और अपने खुद के कस्टम डिफ़ॉल्ट पाइप्स बनाना आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।